ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट ने आज बिल्कुल ही तबाही मचा दी एचडीएफसी बैंक के खासकर रिजल्ट में, ठीक है। और इतने दिन से टारगेट्स वगैरह हो रहे थे, तो किसी ने आज एक जिंक्स लगाई थी कल येस्टरडे कमेंट में मैं देखा था, ये बोला कि आपका एसएल ही नहीं कटता, ऐसा कैसे उसका टारगेट का, ठीक है। तो आज एसएल कट गया 30 पॉइंट का, निफ्टी में 35 पॉइंट का लगभग हो गया, तो हो गया, क्या कर सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या थी, हमने बाइंग अटैम्प्ट नहीं किया, बस एक जगह पे अटैम्प्ट किया था। क्यों नहीं किया था, उसका रीज़न क्या था, अपना ये जो अपना डेटा है आरवी सेटअप का बिल्कुल ही नेगेटिव था डाटा, दोनों साइड में आपका टोटली रेड था। टोटली रेड हो या टोटली ग्रीन हो, इतना ज़बरदस्त तरीके से इसको मैं घंघोर नेगेटिव या घंघोर पॉजिटिव की कैटेगरी में डालता हूँ। उस केस में फिर मैं अटैम्प्ट ही नहीं करता, अगर दिन छोड़ना तो छोड़ देना है। सेकंड चीज़ आज हम लोग समझेंगे कि सर, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आपने ट्रेड क्यों नहीं देते हो ऐसे मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट में। उसका रीज़न मैं अभी जो ऑप्शन चेंज बताऊंगा उससे जस्ट पहले बताऊंगा, तो वो देखना कि क्यों ऐसा करता हूँ। बिकॉज मेरी मैक्सिमम ऑडियंस जो भी है वो ऑप्शन बाइंग की है, तो ऑप्शन बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है, और वहाँ पे क्या दिक्कत आती है वो आपको बताऊंगा अभी बाद में, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। कहाँ की रेंज आ रही है, कहाँ पे क्या लेवल्स आ रहे हैं, वो सब चीज़ें नोट करेंगे, नंबर वन। नंबर सेकंड क्या है आपका, बैंक निफ्टी में देखते हैं अगर कितना होगा, कॉल बाय करा है, पुट बाय करना है, क्या चीज़ है, वो सब चीज़ें अपन लोग चेक करेंगे, ठीक है। रिजल्ट्स खराब थे एचडीएफसी बैंक के, कल मैंने आपको ये बात बताया था। अच्छा, कल डेटा वाइज भी वीक चल रहा था, अगर हम ऑफलाइन जिनका देखेंगे, और रिजल्ट्स में मैंने कहा था कि अगर आपको एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा आता है तो अच्छे की तरफ को प्लान करेंगे, खराब आता है तो खराब की तरफ को प्लान करेंगे। लेकिन ऑलरेडी मार्केट इतना ज़्यादा गिर गया था कि मैं जानता हूँ प्रैक्टिकली कहना ये बात कि आपको सेल करने में भी डर लग रहा है, वो फ्रेश सेल करना उस लेवल पे आके, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते, कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ तक जाता है, वो चीज़ अपने को देखना है। नंबर सेकंड जो है, मार्केट आपका सेल ऑन राइज के टेक्सचर पे आ गया है, ठीक है। अभी तक बोथ साइड अपॉर्चुनिटी होती है या बाय ऑन डिप्स होता है, अभी सेल ऑन राइज है, क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कहाँ पे अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब आपको पीसीआर के थ्रू, वो भी चीज़ नोट करके रखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने लोग बैंक निफ्टी से, ठीक है। कल हम लोगों ने क्या दो लेवल्स नोट किए थे, कौन सा आपको 47,900 यहाँ पे था, 20 का लेवल, सॉरी 875 था, 910 निफ्टी का था, कौन सा 21,925, राइट। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तब मेरे को बाइंग की साइड के बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज फिर आपको दिक्कत है नीचे वाले में। सेम चीज़ फ्री वाले टेलीग्राम में भी जब गैप डाउन खुला था ना मार्केट की, लेवल्स को नोट मत करना, लेवल्स काम नहीं करेंगे आज, ठीक। 40 इसके नीचे खैर मार्केट गया और पूरे दिन फिर उसके बाद सस्टेन रखा। प्रॉब्लम कहाँ आई बताऊं, प्रॉब्लम आई आपकी यहाँ पे, इस जगह पे जब इसने खुलते सीधा ऊपर मारा, तो यहाँ पे ना, अब आप ध्यान समझना, कुछ एचडीएफसी बैंक के लोगों ने ये चीज़ सोचा होगा कि रिजल्ट अच्छे आए हैं, कुछ एचडीएफसी बैंक के एनालिस्ट ने सोचा होगा कि रिजल्ट्स खराब आए हैं। तो जो अच्छे वाले लोग होंगे उनको मिल गई अपॉर्चुनिटी पहले ही सुबह सुबह बाय करने की, यार इतना सस्ता मिल रहा है चलो बाय कर लेते हैं, ठीक है। और जो लोग बेचने वाले हैं उन्होंने फ्रेश बेचा और मार्केट में रिजल्ट्स खराब आए, वो चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। मैं सारी चीज़ अभी डिलीट कर देता हूँ, और कल क्या होने वाला है, कल कहाँ पे क्या करना है, वो चीज़ अपने को नोट करना है। कहाँ पे ओपन होगा वो हम ऑप्शन चेन की मदद से देखेंगे। डेटा आज का कैसा था, वो आरवी सेटअप का था, जिसको भी आरवी सेटअप चाहिए या फिर आपका ये कोई भी एडवाइजरी वगैरह चाहिए, वो सब आप अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा, वो उस पर जाके चेकआउट कर लेना। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तीन केस होंगे, कौन सा, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज, ठीक है। अगर गैप अप इसके ऊपर लगा तभी कुछ शॉर्ट कवरिंग के बारे में सोचेंगे, उससे पहले शॉर्ट कवरिंग नहीं सोच सकते, बिकॉज यहाँ पे सारे शॉर्ट सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। तो जिस आदमी ने, आप इमेजिन करो, जिस आदमी ने यहाँ पे बेचा होगा बैंक निफ्टी को, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही मार्केट यहाँ पे हो रही है। मैं जब बेचा हुआ मतलब मैं ऑप्शन बाइंग की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेयर बहुत रेयर केसेस में ऑप्शन बाइंग करके होल्ड करके लेके जाता है, वरना कॉल शॉर्ट करके बैठे तो उसको यहाँ पे भी आ जाएगी मार्केट, वो दिक्कत नहीं आने वाली, अगर, क्योंकि वो तो यहाँ सेल करके बैठा है, ठीक है। तो वो चीज़ है। मैंने भी ओवरनाइट कॉल शॉर्ट्स पड़ी थी, लेकिन मुझे इतना, मैंने पुट शॉर्ट के साथ मतलब बेयरिश इन द मनी कॉल शॉर्ट करी थी और पुट शॉर्ट करी थी। जो पुट शॉर्ट थी ना, वो मुझे ज़्यादा नुकसान दे गई जितना कॉल नहीं दे भाई, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा वायलेंटली मूव कर गया। मेरे हिसाब से निफ्टी के नीचे की रेंज 21,775 का प्लान किया था, ऊपर 22,125 का, तो ये, और मार्केट क्लोज कहाँ थी 22,050। तो मैंने कहा यार अभी तो 300 पॉइंट है, काफ़ी दूर है अपनी रेंज, और ठीक बात थी, वो इतना दूर मार्केट निफ्टी नहीं जाने वाली थी, बैंक निफ्टी चली भी जाती तो आईटी संभाल लेती है ना। लेकिन उसने 775 भी जब तोड़ दिया तो फिर मैंने उसको स्टॉप लॉस देके निकल गया, फर्दर एडजस्टमेंट करना सही नहीं रहता उस केस में, ठीक है। कोई बात नहीं। चीज़ आती है, अगर मार्केट यहाँ खुलती है तो भी अपने को सेल ऑन राइज की अप्रोच है। मार्केट अगर यहाँ गिरती है, मान लो यहाँ पे साइडवेज खुल के नीचे वापस से लेवल टूटती है, तो आप
सेल के बारे में सोचना है। कौन से लेवल्स पे आके सेल करना है ये अपने को मेंशन कर लिया। सेल पे आने के बाद नेगेटिव एक्शन देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, वो चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। बाइंग साइड में आप यहाँ पे लेवल नोट नहीं कर सकते अब, क्योंकि सारी सपोर्ट्स वीक हो गई हैं, तो स्क्रीन पे आपको देखना पड़ेगा, कोई डब्लू बटन वगैरह दिखे, कुछ दिखे, तब जाके आप बाइंग के बारे में सोचोगे, वरना नीचे लेवल्स नहीं है, ठीक है। पीछे आप देखोगे तो कोई भी सारी सपोर्ट उसने ब्रेक कर दी है, ठीक। दूसरा लेवल कहाँ आ रहा है, जहाँ से ब्रेक डाउन आया था, मतलब ये कौन सा है, दो इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए कौन सा आ रहे हैं बैंक निफ्टी में, 46 to 46, ठीक है। जब तक ये नहीं टूटेगा ऊपर की तरफ, तब तक मेरे को बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। इस एरिया में आके कोई सेल का सिग्नल मिल जाए बढ़िया है, एक्शन निगेटिव मिल जाए बढ़िया है। व्हाट इफ गैप डाउन, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस हो जाएगा। क्यों, मैंने आपको एक पहले अभी तक जब बात आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो मैं क्या कहता था, मार्केट जब ऐसे ऊपर गया ट्रेंडिंग, अगले दिन गैप अप खुला ना, तो कभी भी ये वाले बायर्स प्रॉफिट बुक करने आ जाते हैं, तो मार्केट उससे क्या होता है, नीचे आता है, साइडवेज टू बेरिश होता है, सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड होता है ना। सेम चीज़ क्या है, मार्केट यहाँ से लगातार शॉर्ट सेलर्स बैठे और गैप डाउन खुल जाए, तो इनको ओवरनाइट प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत नीचे है, देन आपको थोड़ा सा ऊपर आ जाए फिर उसके। तो उस केस में अगर आपको सेल करना है तो वेट करना कि अपना, मान लो यहाँ पे गैप डाउन खुला, ठीक है, इस जगह पे खुला कहीं, मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ा नीचे गया, उसके बाद आपको एक डब्ल्यू पैटर्न के साथ ऊपर रिवर्सल का ट्रेड मिला बाय का, लेकिन यहाँ पे आके मिले ना मुझे सेल, तब मैं सेल करूँगा उस केस में, अगर गैप डाउन खुल जाए। बिकॉज क्या होता है, जब भी प्रॉफिट बुक करने आ जाएंगे, मान लो ये वाले लोग प्रॉफिट बुक करने आ जाएंगे, तो होगा क्या उस केस में, मार्केट एकदम से ऊपर जाएगा ना, उसको ध्यान में रखना है बस, ठीक। नीचे कोई भी, मैं बता रहा हूँ, नीचे भी कोई लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। क्यों, क्योंकि आपका वन डे का चार्ट देखोगे तो स्क्रीन पे ही जाके बाइंग होगी, यहाँ से यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट उसने सपोर्ट तोड़ दिया, अब यहाँ के आसपास ही है, उससे पहले कोई आपको सपोर्ट एरिया नहीं है, तो ये अननेसेसरी नीचे का लेवल बताने से कोई फायदा नहीं कि मैं यहाँ पे आके बाय कर लूँ, वहाँ पे आके बाय पॉजिटिव एक्शन दिखे तो बाय करना, वो चीज़ नहीं है ना। अभी आते हैं निफ्टी पे और निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी का सबसे पहले क्या चीज़ दिख रही है चार्ट पे, मैं लेवल साइड डिलीट कर देता हूँ, 21,500, ये ही अब बहुत बार सपोर्ट टेस्ट हो चुकी है। अगर ये 505 का लेवल टूटता है तो फिर आपको फिर फर्दर ट्रेंड दिखे कहाँ तक, 352 तक, जो हम लोगों ने पहले का भी लेवल नोट करके रखा है, एक चीज़। दूसरा, इसकी एक्सपायरी रेंज किसके ऊपर नहीं हो रही है, मतलब इसके ऊपर वाले में कॉल सारी जीरो होने के चांसेस हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें जो आ रहा है, मतलब चार्ट के हिसाब से 680 आ रहा है, ठीक है। इसकी 600-700 की सारी कॉल्स जहाँ तक जीरो पे ही क्लोज होने वाली हैं, ऐसा आपका चार्ट पैटर्न दिख रहा है, ठीक। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज मार्केट जब नीचे आया ना, यहाँ पे कोई फ्रेश सेल नहीं कर पाया, मिस हो गया, जब यहाँ से वापस रिट्रेस किया तो यहीं से उसने ब्रेक डाउन दिया है ना, तो 680 का ऊपर का रेंज आ रहा है, इसके ऊपर का मार्केट जाना कल मुश्किल लग रहा है, एक चीज़। दूसरा, करना क्या है, अगर मान लो 3 जगह खुलेगी मार्केट, इसके ऊपर ही खुलेगी तभी मैं बुलिश के बारे में सोचूंगा, उससे पहले बुलिश नहीं सोचूंगा, नहीं तो 352 लेवल है, 355 352 का जो लेवल है निफ्टी में, उसको नोट करके रखना है। अब याद रखना 21,500 का आपको जो सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं रहेगा, ठीक है, वो टूट सकता है। क्यों, क्योंकि बहुत मल्टीपल टाइम उसने टेस्ट कर लिया निफ्टी ने भी। ओके, व्हाट इफ साइडवेज खुले मार्केट, साइडवेज खुलेगा तो वापस से इसका तोड़ेगा, तो अपने को ब्रेक डाउन मिलेगा टुवर्ड्स कहाँ तक, 505 तक। इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाय को फिर इग्नोर करूँगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे आपका अगेन रेजिस्टेंस है। स्कैल्पिंग बेसिस पे बाइंग कर सकते हो, बात अलग होती है, इंट्रा ट्रेडिंग पे आपकी बाइंग थोड़ा सा दिक्कत है ना। चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन चलने से पहले जो मैंने आपको बताया था वो सेम चीज़, कि ऐसा क्यों करता हूँ कि मैं ट्रेंडिंग मूव में ज़्यादा ट्रेड ना लेके आपका रिवर्सल को प्लान करता हूँ। उसका एक सिंपल रीजन होता है, ऑप्शन बायर का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। समझना क्या होता है, जब मार्केट नीचे आती है तो पीज आर एक्सपेंसिव, पी एक्सपेंसिव हो जाती है, ठीक है, और ऊपर आती हैं तो आपका सी एक्सपेंसिव हो जाती है ना। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, मैं एनालिस्ट नहीं हूँ, एनालिस्ट के साथ ट्रेडर भी हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि कहाँ पे मार्केट क्या करती है ना। तो होता क्या है, लेट से 21,750 पे मैंने कहा सेल कर दो, एग्जांपल के लिए समझना, ठीक, 750 पे सेल कर दो, आपका 710 का टारगेट है और 780 का एसएल, एग्जांपल के लिए, ठीक। अब हुआ क्या, मार्केट आपका 715 आपका मार्केट आया और आने के बाद वापस से कॉस्ट पे आ गया, तो पुट एकदम से गिर जाएगी, कॉल भले ही ना बढ़े लेकिन पुट एकदम से गिर जाएगी। क्यों, बिकॉज पुट्स बहुत महंगी चल रही थी, राइट। तो उस केस में जरा सा मार्केट पुल बैक मारेगी तो पुट का स्टॉप लॉस कट जाएगा। अब मुझे तो सोचना है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑप्शन बायर, तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट आपका नीचे आती है तो मैं एक रिवर्सल को प्लान के बारे में सोचता हूँ, मार्केट ऊपर जाती है तो एक रिवर्सल को प्लान करते हैं। जनरली 10 में से 8 दिन हमारे प्रॉफिटेबल जाते हैं और 2 दिन हमारा इसमें इस वाले फॉर्मूले पे लॉस में जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है। तो कोई बात नहीं, हम 8 दिन को प्रैक्टिस करते हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना है। हाँ, ये ट्रेंडिंग डे होता है तो उस केस में क्या करना होता है, उस केस में आप 2 दिन आपको होता है, तो एक आध दिन आपको, जैसे आज हमने 775 पे निफ्टी को बाय 735 पे बाय किया था, 715 का 743 पे बाय किया था, सॉरी
21,743 पे बाई किया था, 715 का स्टॉप लॉस था, कट गया स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो चीज़ है। तो इसीलिए मैं, क्योंकि क्यों देता हूँ मैं टेलीग्राम पे या फिर आपका जो कॉल्स होते हैं उसमें क्यों ऐसा करता हूँ, रीज़न उसका मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी का आपका ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन क्या कह रही है, ठीक। टेलीग्राम पे किसी ने को जोड़ना है या फिर आपका A to Z में आना है, लर्निंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आपने लर्निंग भी कर ली और फिर आप एडवाइजरी ले रहे हो ना, तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है। उससे क्या होता है, अपना भी दिमाग लगा सकते हो, हाँ यार ये सही है, बिल्कुल आंखें बंद करके कॉल्स वगैरह लेने का काम नहीं होता उस केस में, ठीक है। अगर आपको लाइव ट्रेडिंग में आना है तो आपको उसके A to Z के व्हाट्सएप नंबर जो है मेंशन होता है, उसमें आप आ सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन जिनसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहाँ पे आपका ओपन होने की है, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो 495 आपका है और 5 लाख पुट्स हैं, यानी 46,000 का ही लास्ट लेवल जो डिफेंड करने वाली बात है, बस यही बचा है और कोई नहीं बचा। इसके बाद इसका भी कोई माई बाप नहीं है। नीचे के लेवल, नीचे मैंने आपको बताया, नीचे पे अगर बाइंग करनी तो आपको स्क्रीन पे इंट्राडे में देखना पड़ेगा, लेवल्स नहीं है नीचे के लिए, ठीक है। 46,100, ओके ओके। और यहाँ पे 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख यहाँ पे भी है, तो कॉल राइटर्स का अमाउंट ज़्यादा है कंपेयर टू पुट राइटर्स, ठीक है। साइडवेज टू बेरिश का ही डेटा है, ठीक। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में पहले यहाँ से करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर देना, ठीक है। 21,550 पे आपका बैठा है मैक्सिमम पुट्स, यानी यहाँ पे ही इसके नीचे क्रॉस करेगा तो वही 505 का लेवल, एंड देन आपका 450 और 350 के लेवल्स है। 21,800 के ऊपर आपकी इसमें इसके हिसाब से आपकी एक्सपायरी नहीं हो रही, सबसे ज़्यादा कॉल लेटर्स यहाँ आके बैठ गए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 21,700 आपकी सेकंड रुकावट है, वही 680 का लेवल है, यानी कि 680 और 710 का लेवल क्रॉस करेगी तो एक बार वापस से 770 के आसपास मारेगी, लेकिन 800 तो अल्टीमेट सेलिंग का जोन है ही है, ये तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वो है। लेकिन मेरे हिसाब से 21,685 और 700 का भी लेवल इसको नहीं तोड़ना चाहिए निफ्टी को कल भी, ठीक है। तो ये नीचे की रेंज आ गई और 21,350 आपकी ऊपर की रेंज आ गई, ठीक। तो आई होप को समझ में आया होगा, जो बातें आपको मैंने बताया है कि क्यों ऑप्शन बाइंग करनी होता है या फिर रिवर्सल ट्रेड होता है कि कंटिन्यूशन ट्रेड होता है, वो सब चीज़ आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज़ आपको भी समझ में एक बात आती है कि अगर बहुत ज़्यादा 400 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो आपको फ्रेश सेल करने में थोड़ा सा डर लगेगा, राइट। उस केस में इंट्राडे का स्कोप खत्म हो जाता है। जो लोग कैरी करे होते हैं, जैसे मैं कैरी किया हुआ था, तो मेरे को एक बार को उम्मीद होती है कि हाँ ठीक है चल जाएगा, लेकिन अगर कैरी नहीं किया है तो फिर दिक्कत वाली बात है ना, उस केस में इंट्राडे में आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।